स्वागत है दोस्तों आपका आपके YouTube चैनल पर BS कॉमर्स एजुकेशन लर्न समथिंग विथ मी। नाउ बिजनेस कम्युनिकेशन की हम लोगों ने यहाँ पर फ्री सीरीज स्टार्ट कर दी है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम और सेमेस्टर पैटर्न सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी स्पेशली फॉर दोज स्टैंडर्ड विच हैज बीन द सेकेंड ईयर बैचलर्स ऑफ कॉमर्स सेमेस्टर थर्ड, BBA specialization of CA and IB semester first. Topic which is unit number 4 resume writing and job application later. पार्ट 15 आज हम देखने जा रहे हैं हमारे बिजनेस कम्युनिकेशन की फ्री सीरीज का एंड प्रेजेंटेड बाय मी असिस्टेंट प्रोफेसर बैसाने पर्वतराव भीमराव। सो लेट्स बिगिन माय डियर फ्रेंड। लेट स्टार्ट विद द रिज्यूम मीनिंग। अब तक हमने बायोडेटा की मीनिंग देखी, अब तक हमने इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिट देखा था। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं रिज्यूम के साथ में रिज्यूम की मीनिंग देख लेते हैं। नाउ रिज्यूम कैन बी यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस बट मोस्ट ऑफ्टन दे आर यूज्ड टू सिक्योर न्यू एम्प्लॉयमेंट। टिपिकली रिज्यूम कंटेन अ समरी ऑफ रिलेवेंट जॉब एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। नाउ रिज्यूमे हम प्रिपेयर करते हैं, हमें रिज्यूमे के बारे में मालूम है, हमने रिज्यूमे कई बार बनाया भी है, कई बार रिज्यूम के आधार के ऊपर हमने इंटरव्यू भी दिया है सर। बट नाउ यदि अगर किसी ने आपको पूछ लिया कि व्हाट इज मीन बाय रिज्यूमे, तब हम आंसर नहीं दे पाते। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ रिज्यूमे। तब आपको शायद क्या आंसर देना है। तो रिज्यूमे क्या होता है? रिज्यूमे कैन बी यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। रिज्यूम कैन बी यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। जी हाँ दोस्तों, वैरायटी ऑफ रीजंस के लिए यदि अगर हम कुछ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं तो उसको कहते हैं रिज्यूमे। रिज्यूमे कैन बी यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस बट मोस्ट ऑफ्टन दे आर यूज्ड टू सिक्योर न्यू एम्प्लॉयमेंट। बट ज़्यादा से ज़्यादा वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? यूज़ किया जाता है एज अ न्यू एम्प्लॉयमेंट के लिए। यदि अगर मुझे कहीं पर नया काम चाहिए, कहीं पर नया जॉब चाहिए, जॉब रोल चेंज करना है, that time I prepare my resume as a best way and that is the variety of reasons. That is the variety of reasons. Typically resume contain a summary of relevant job experience and education. Now जनरल सी बात है, जाहिर सी बात है, यदि अगर हम ये कहें कि रिज्यूमे में हम क्या मेंशन करते हैं, सो टिपिकली रिज्यूमे कंटेन समरी ऑफ रिलेवेंट जॉब एक्सपीरियंस। टिपिकली राइट, रिज्यूमे क्या मेंशन करता है? हमारी समरी को। हमारी समरी में क्या क्या आएगा? फिर एजुकेशन आएगा, बायोडेटा आएगा आपका, सॉरी पर्सनल डिटेल्स आपकी आएगी, राइट। तो ये मेंशन होता है हमारे रिज्यूमे में। ऑफ रिलेवेंट जॉब एक्सपीरियंस, ये भी हम रिज्यूमे में मेंशन करते हैं, और एजुकेशन भी हम रिज्यूमे में मेंशन करते हैं। तो दिस इज अ मीनिंग, अ सिंपल मीनिंग ऑफ रिज्यूमे माय डियर फ्रेंड्स। लेट्स सी नेक्स्ट वन। Now, resume can prepare for in terms of two kinds such as resume हमेशा दो प्रकार में हम प्रिपेयर करते हैं। दो प्रकार है उसके प्रिपेयर करने के लिए, वो कौन से? लेट्स सी नंबर फर्स्ट, द जनरल पर्पस ऑफ रिज्यूमे दैट फिट्स अ नंबर ऑफ कंपनीज एंड जॉब्स। जनरल पर्पस, द जनरल पर्पस ऑफ रिज्यूमे दैट फिट्स अ नंबर ऑफ कंपनीज एंड जॉब्स। जनरल पर्पस में ये दिखाई देता है कि जैसे मान लीजिए 10 या 12 रिज्यूमे आप एक साथ कहीं से कलेक्ट कर लिए, ठीक है, कलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए जैसे आपके फ्रेंड्स होंगे तो उनके रिज्यूमे आप कलेक्ट कीजिए, तो उनमें आपको क्या दिखाई देगा? उनमें आपको सारी चीजें सिमिलर दिखाई देगी। सिमिलर मतलब ये कि स्ट्रक्चर ऑफ रिज्यूमे हैज बीन द सिमिलर। वहां पर डिफरेंट क्या होगा? सिर्फ नाम डिफरेंट होगा, एड्रेस डिफरेंट होगा, बट द स्ट्रक्चर हैज बीन द सेम। Structure has been the same. So this is what, this is a just as a general purpose. This is what my dear friends, this is just as a general purpose. General purpose के लिए हम रिज्यूमे प्रिपेयर करते हैं। जैसे मान लीजिए यदि अगर कुछ इंपॉर्टेंट काम है, रिज्यूमे वहां पर सबमिट करना है, किसी ने मांगा, तो आप एक जनरल पर्पज में आपका रिज्यूमे एज अ बायोडेटा प्लस करके रिज्यूमे उसको प्रिपेयर कर देंगे। तो इट जस्ट एज अ जनरल पर्पज। और ये हम कई बार ये दिखाई देता है, या फिर कई बार ये हम महसूस करते हैं, तो ये जैसे कंपनीज में हम यू नो यदि अगर बोलने की बात है तो मैं बोलता हूँ मेरे दोस्तों। तो क्या होता है ना, एचआर लोग जो होते हैं वो उनके पास में रिज्यूमे सबमिट करते हैं हम, ओके, वो सबमिट कर लेते हैं हमारे रिज्यूमे। उनके पास में बंडल ऑफ रिज्यूमेज रहते हैं, बंडल ऑफ रिज्यूमेज, जिनको वो कचरा पेटी में भी फेंक देते हैं दोस्तों, बंडल ऑफ रिज्यूमेज।
बंडल ऑफ। तो ये क्या होता है बेटा, ये होता है जनरल पर्पस ऑफ रिज्यूमे, कि कोई भी उठा रिज्यूम दे के आ गया, कोई भी उठा रिज्यूम दे के आ गया, कोई भी उठा रिज्यूम दे के आ गया, तो जस्ट एज अ जनरल पर्पस, दैट्स व्हाई दिस इज अ नंबर ऑफ कंपनीज एंड जॉब्स। ये कई कंपनीज में कई जॉब्स के लिए ऐसे जनरल पर्पस के रिज्यूम हमेशा आते रहते हैं, इनके ऊपर ज्यादातर ध्यान दिया नहीं जाता है। नाउ लेट्स सी नंबर सेकंड पॉइंट व्हिच हैड बीन द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट टू बी दी हियर। नाउ resume can prepare for in terms of the two kinds. So number second one kind is the personalized or a specific purpose resume that fits one company and one job. तो ये रिज्यूमे हमें प्रिपेयर करना है। हमेशा एक बात ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो एक नंबर वाला पॉइंट जो है जनरल पर्पस वाला, ये तो कोई भी प्रिपेयर करता है, मतलब एट जस्ट वी कैन से दैट पास आउट ऑफ 10th, पास आउट ऑफ 12th हैज बीन प्रिपेयर अ रिज्यूमे ऑफ लाइक दैट जनरल पर्पस। बट व्हाइल if you completed post graduation, if you completed PhD, if you completed a master's degree in specialized subject, that means you have to prepare a personalized resume. तब आपको क्या करना है दोस्तों, तब आपको पर्सनलाइज रिज्यूम प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, या फिर स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिज्यूम हमें प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो दिस इज नोन एज अ सेकंड वन काइंड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ रिज्यूमे, वन कंपनी एंड वन जॉब रोल। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, यदि अगर मैं एचआर के लिए रिज्यूमे प्रिपेयर कर रहा हूँ, ओके, एचआर के लिए रिज्यूमे मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ एचआर के बारे में ही वहां पर मेरे रिज्यूमे में मेंशन करना है। ऐसा नहीं कि मैं उठकर कुछ भी मेंशन कर दूंगा। यदि अगर आप उठकर कुछ भी मेंशन करते हैं तो वो जनरल पर्पस में चला जाएगा। दिस इज नॉट कवर अप एज अ पर्सनलाइज्ड और स्पेसिफिक पर्पस ऑफ रिज्यूमे। तो दिस इज एज अ जनरल पर्पस ऑफ रिज्यूमे। यदि अगर आप एचआर के बारे में सारी डिटेल्स मेंशन करते हैं, जॉब रोल आपका था, आपने यहाँ से इतना जॉब रोल किया, इतने लोगों को चूज किया, इतने कैंडिडेट को सीकिंग किया, so that particular thing has been prepared as a personalized or a specific purpose of resume, and these two kinds of the preparation of resume. Let's see to the next one, my dear friends. Essentials elements of resume. दोस्तों यदि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक सिंपल सा लाइक जरूर कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, और हमारे चैनल के ऊपर यदि अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों। Essentials elements of a resume. So what are the essentials elements of a resume? Number first, पर्सनल इंफॉर्मेशन। नाउ जैसा कि हमने देखा कि बायोडाटा में हमने पर्सनल डेटा वहां पर देखा, तो पर्सनल डेटा में हमने क्या मेंशन किया, एज इट इज थिंग्स हैज बीन द मेंशन इनटू द पर्सनल इन्फो। क्या क्या मेंशन करेंगे यहाँ पर, कैंडिडेट नेम यानी कि मेरा नाम, यदि अगर मैं रिज्यूम प्रिपेयर कर रहा हूँ तो कैंडिडेट का नेम आएगा, कैंडिडेट का मेल आईडी आएगा, कैंडिडेट का एड्रेस आएगा, कैंडिडेट का मोबाइल नंबर आएगा, कैंडिडेट का मोबाइल नंबर, ओके। कैंडिडेट के पास में यदि अगर एसटीडी फोन नंबर है घर पर तो वो मेंशन कर सकता है एसटीडी नंबर। कैंडिडेट की खुद की यदि अगर वेबसाइट है कुछ तरीके की स्पेशल पर्पस के लिए, हम यदि अगर रिज्यूमे बना रहे तो यू कैन मेंशन इट टू योर वेबसाइट टू बी दी हियर। So these are the things has been covered up into the personal info. दोस्तों मैं और एक बात यहाँ पर आपको बता दूं, यदि अगर आप और भी ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो मैंने एक पेड कोर्स लॉन्च किया है बिजनेस कम्युनिकेशन का, तो कृपया वो पेड कोर्स आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ पर प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए नेक्स्ट वन देख लेते हैं। नंबर सेकंड पॉइंट, एकेडमिक क्वालिफिकेशन। वहाँ पर हमने देखा था एजुकेशन, यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन। नाउ इनटू द ब्रैकेट all the details of educations. For example, degree of candidate, qualification, university name, college name, year of passing and percentage. So this is known as your academic qualification. Bracket should be completed. All the details of education. For example, let's cover up to the as a degree. Degree of BCom. We are studying a business communication in BCom or a BBA. Now, if you completed your BCom, okay. If you completed your BCom, then please mention as a BCom where you complete, how you complete. It means by semester pattern, by yearly pattern, how much you get it a percentage, and which year you completed. So these things has been the happening, or these things has been the mentioned to be the here in a academic qualifications. यूनिवर्सिटी नेम, कौन से यूनिवर्सिटी में से आपने पास आउट किया है उसका नेम, कॉलेज कौन सी थी आपकी, वो ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या था वो भी मेंशन करना है, और परसेंटेज भी मुझे मेंशन। जैसे कि मैंने बायोडेटा में बताया दोस्तों, ये अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा मेरा, तो उसमें मैंने कहा था कि हम एज अ जनरल पर्पस, जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पर हम सभी सभी जो रिज्यूमे प्रिपेयर करने वाले होते हैं वो ऐसे ही प्रिपेयर करते हैं। जैसे यहाँ पर एक छोटा ब्रैकेट डाल दिया, ब्रैकेट में फिर ऊपर बड़ी बड़ी हेडिंग्स डाल दी, सीरियल नंबर, नेम ऑफ डिग्री, राइट, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज,
ये सारी चीज़ें हमने मेंशन करने के बाद में ये सारी चीज़ें एज़ अ जनरल पर्पस सभी रिज्यूमे में दिखाई देगी। बट यदि अगर आप कुछ अलग तरीके से मेंशन करते हो तो आपका मोस्ट वेलकम है माय डियर फ्रेंड्स। So this is a personal information and academic qualification has been mentioned in by essentials element of a resume. Let's see next one. Essentials elements of a resume. Number third point, additional qualification. If you have additional qualification, my dear friends, then please mention and go ahead for the mention as an additional qualification. Now into the additional qualification, हमें ये भी मालूम नहीं रहता है कि सर additional qualification होता क्या है। हम क्या करते थे, कोई भी उठाकर कुछ भी कहीं पर भी चिपका देते। तो दोस्तों ऐसे चिपका चिपकी मत कीजिए, ठीक है। Now the additional qualification had been includes a certificate courses such as the management courses, accounting courses, software courses. तो दीज आर दी योर एडिशनल क्वालिफिकेशंस। यदि अगर आपने कहीं पर मैनेजमेंट का कोर्स किया है 6 महीने का, 1 साल का, 3 महीने का, तो प्लीज गो अहेड मेंशन एज अ योर एडिशनल क्वालिफिकेशन। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि यदि अगर आपने एनिमेशन का कोर्स किया है तो प्लीज गो अहेड एज अ मेंशन एज एडिशनल क्वालिफिकेशन। अकाउंटिंग का कोर्स किया जैसे टैली ERP9 हम करते हैं, GST का अभी कोर्स आया होगा, राइट। तो ये कोर्स यदि अगर आपने किया है तो दिस इज योर एडिशनल क्वालिफिकेशन। सॉफ्टवेयर का कोर्स यदि अगर आपने किया है, एडवांस एक्सेल का कोर्स यदि अगर आपने किया है, सो दीज आर द पर्टिकुलर थिंग्स हैज बीन हैपनिंग। या फिर पेरोल का कोर्स यदि अगर आपने किया है तो ये आपकी एडिशनल क्वालिफिकेशन होगी। तो ये हम कहाँ पर मेंशन करते हैं, इनटू द रिज्यूमे। नंबर 4 पॉइंट पे जाएंगे, एक्सपीरियंस। मेंशन ऑल डिटेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी विथ HR नंबर एंड एक्सेट्रा विद द इम्पोर्टेंट विच इम्पोर्टेंट। ओके, नाउ जैसे कि हमने बायोडाटा में देखा कि एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस मुझे मेंशन करना है, ये बात तो सही है। बट रिज्यूमे में यदि अगर आप कुछ एक्सपीरियंस मेंशन कर रहे हैं तो ध्यान दें हमेशा, यदि अगर आप रिज्यूमे में, मुझे नहीं लगता कि कोई इतना मेंशन करता होगा, बट यदि अगर आप इतना मेंशन करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। मेंशन ऑल द डिटेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी, राइट। कौन सी कंपनी में आप काम को थे, आपका जॉब रोल क्या था, आपने कब ज्वाइन किया और आपने कब उस कंपनी को लेफ्ट किया, कंपनी का एड्रेस क्या है, कंपनी का मेल आईडी क्या है, कंपनी का फोन नंबर क्या है, आपका इंटरव्यू कौन से HR ने लिया था और आपको अपॉइंटमेंट लेटर कौन से HR ने, वो बंदे का नंबर भी आपको वहां पर मेंशन करना है। तो दिस इज अ एक्सपीरियंस पार्ट व्हाइल यू मेंशन इनटू द रिज्यूमे। दिस इज एसेंशियल्स एलिमेंट ऑफ रिज्यूमे। विच इम्पोर्टेंट, आगे मैंने ये भी कहा है कि जो जो इम्पोर्टेंट है वो सारी चीजें आपको वहां पर मेंशन करनी है एज अ एक्सपीरियंस पार्ट में, यदि अगर आप मेंशन करते हैं तो। बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज योर ड्राफ्टिंग ऑफ रिज्यूमे हैज बीन द करेक्टली और हैज बीन द वेरी essentially beautiful, I am set. Now number 5th part, membership. Here you mention any kind of membership or any offices or a committee's appointment which they have held by you. मेंबरशिप में ध्यान दें कि जैसे आपने ये एग्जिस्टिंग कंपनी में कुछ अपॉइंटमेंट्स लिए होंगे, कुछ कमिटीज को हैंडल किया होगा, राइट। और ये कमिटीज हैंडल करते समय आपने कुछ अपॉइंटमेंट्स लिए होंगे, तो प्लीज मेंशन एज अ मेंबरशिप ऑफ दिस अपॉइंटमेंट और एज अ मेंबरशिप ऑफ दिस प्रोग्राम, एज अ मेंबरशिप ऑफ दिस फंक्शन। So these are the considerable part to here as I mentioned your membership. Now let's see number 6, references. This should be always include last section in a resume. जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट कहा है, कई बंदों को इसके ऊपर डाउट होगा कि रेफरेंस जो है इंक्लूड होता है लास्ट सेक्शन में इन रिज्यूमे। देखिए ना दोस्तों, रेफरेंस हम कहाँ पर लिखते हैं, हम हमेशा रिज्यूमे यदि अगर मैं प्रिपेयर करता हूँ तो वो मैं ऊपर ही लिखता हूँ रेफरेंसेस। क्यों? क्योंकि वो दिखना चाहिए कि किस बंदे ने मुझे ये काम के लिए भेजा है या फिर कहाँ से मैंने आपके यहाँ पर ओपनिंग है उसकी इंफॉर्मेशन ली है। बट नाउ while preparing as a resume you have to mention references in the last section of a resume or the last sections in the resume रेफरेंसेस। और रेफरेंसेस में जैसा मुझे क्या क्या बताया मैंने, जैसा कि आपको रेफरेंस आप मेंशन करें तो क्या क्या मेंशन करना है, रेफरेंस वाले बंदे का नाम, रेफरेंस वाले बंदे की डिग्री, रेफरेंस माफ कीजिए रेफरेंस बंदे वाले का पोजीशन कंपनी में क्या है, वो कब से ज्वाइन किया है, उसका नंबर, उसका मेल आईडी, उसका एड्रेस, ये सारी चीजें आपको रेफरेंस में मेंशन करनी है। यदि अगर आप न्यूज़पेपर से रेफरेंस उठाते हो तो आपको ये बात ध्यान देने वाली होगी, यदि अगर आप न्यूज़पेपर से रेफरेंस उठाते हो, वेबसाइट से रेफरेंस उठाते हो, तो प्लीज मेंशन एज अ रेफरेंस बाय योर न्यूज़पेपर डेटेड ऑन और डे ऑन, ऐसे आपको वहां पर मेंशन करना है, राइट। अ फॉर्मेट ऑफ रिज्यूमे, इट जस्ट अ सिंपल फॉर्मेट ऑफ रिज्यूमे
हाउ इट्स नाउ लेट्स सी मिस्टर, आपका नाम यहाँ पर आएगा, मिस्टर वॉट एवर दैट एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपका मेल आईडी, ये देकर आपकी वेबसाइट है तो प्लीज गो अहेड एंड मेंशन। आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हमेशा लगाए रिज्यूम के ऊपर। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव पर्पस ऑफ रिज्यूमे। ऑब्जेक्टिव होते हैं ना हमारे कई तरह के, आई गिव्स माय बेस्ट टू दिस कंपनी व्हाइल आई जॉइन दिस, हम हमेशा यही लिखते हैं बेस्ट दूंगा सर इस कंपनी को, ये देकर आपने मुझे ज्वाइन। एक्सपीरियंस आपको वहां पर मेंशन करना है, एजुकेशन आपका मेंशन करना है। नाउ इनटू द एजुकेशन पार्ट, जैसे कि मैंने आपको कहा सीरियल नंबर, क्लास, बोर्ड ऑब्लिक कॉलेज, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज। अभी अब सीजीपीए पैटर्न आपको है शायद, तो सीजीपीए पैटर्न भी आपको वहां पर परसेंटेज एज अ सीजीपीए पैटर्न मेंशन करना है दोस्तों, एक बार ध्यान में रखिए, ठीक है। सीजीपीए पैटर्न में हालांकि परसेंटेज दिखाई देते हैं, निकालना पड़ते हैं, यहाँ पर आपको परसेंटेज दिए जाते हैं। अदर एजुकेशन, जैसे कि मैंने आपको कहा सर्टिफिकेट कोर्सेज, कंप्यूटर स्किल्स, आपकी हॉबीज। और मैं हमेशा ध्यान दें कि यदि अगर आप हॉबीज मेंशन कर रहे हैं दोस्तों, तो हॉबीज वही मेंशन कीजिए जो आप सच में करते हो। प्लीज डोंट मेंशन एज अ एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मत मेंशन कीजिए। पर्सनल डिटेल्स आपकी आ गई, ओके। डिक्लेरेशन आपका आ गया, आई डिक्लेयर दैट दिस information has been given by me and this information all as true, and if any such as kind of false, then go ahead of that these things or whatever that। तो ये डिक्लेरेशन में पार्ट आ जाता है। डेट आप मेंशन कीजिए, आपका सिग्नेचर यहाँ पर आपको मेंशन करना बहुत जरूरी बन जाता है दोस्तों, और आपका फुल नेम भी नीचे मेंशन कीजिए दोस्तों। तो दीज आर दी सिंपल फॉर्मेट ऑफ जॉब एप्लीकेशन, सो सॉरी, सिंपल फॉर्मेट ऑफ रिज्यूमे माय डियर फ्रेंड्स। नाउ लेट्स टेक अ कप ऑफ टी। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, यदि आपको और भी ज़्यादा सीखना है तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, तो जैसे कि आपने लास्ट पार्ट देखा ही होगा, तो चलिए जल्दी से कोर्स को ज्वाइन कीजिए और बदले में पाए। बदले में आप क्या क्या पाएंगे दोस्तों मुझसे, 4 यूनिट लेक्चर सीरीज, 4 यूनिट एक्सप्लेनेशन विद द लेक्चर्स, 4 यूनिट्स रिविजन्स। जी हाँ दोस्तों, विच यूनिट्स, 4 यूनिट कौन से होंगे, तो वो यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस लेटर, सॉफ्ट स्किल्स, रिज्यूम राइटिंग एंड जॉब एप्लीकेशन लेटर। ये चारों यूनिट में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा दोस्तों, यदि अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो। एंड नाउ व्हाट इज अ कोर्स स्ट्रक्चर एंड हाउ कोर्स स्ट्रक्चर, द कोर्स स्ट्रक्चर इज लाइक दैट, per week we have a 5 lectures, one lecture as a revision, one lecture as a discussion. Now per week we have a 7 lectures. Lecture time is a flexible or suitable with the students. Class should be taken on Google Meet with the extra securities। जी हाँ दोस्तों, Google Meet के ऊपर मैं क्लास लूंगा और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के साथ में लूंगा। लिंक शुड बी सेंट बिफोर हाफ एन आवर विद द पासवर्ड और डायरेक्ट ज्वाइनिंग ऑन योर रजिस्टर्ड मेल आईडी। लिंक जो होगी मैं वो आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी के ऊपर सेंड कर दूंगा, या फिर डायरेक्ट ज्वाइनिंग लिंक भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। नाउ यू हैव टू पे समथिंग फॉर मी फॉर दैट दिस पर्टिकुलर थिंग और पेड कोर्स आई एम सेट। 4 यूनिट्स विथ एक्सप्लेनेशन फीस रहेगी 599 रुपीज। 4 यूनिट्स पीडीएफ नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करूंगा यहाँ पर 299 रुपीज के। 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की पीडीएफ भी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसकी टोटल प्राइस है 199 rupees, and total fees of the course has been the 1097 rupees, just only 1097 rupees. But buying before 31st December it will be benefited you, let's see। यदि अगर आप 31st December से पहले बाय करते हो तो आपका शायद यहाँ पर कुछ बेनिफिट हो सकता है। ओके, now total fees of the course has been the 1097 rupees, but after minus or the less 31st December offer, rupees 598, which is a percentage of 54.5%, it means more than 50%, I'll give you a discount, and the actual cost of the course has been the 499 rupees। और मुझे नहीं लगता है कि 499 rupees ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट इस कोर्स के लिए बहुत ज़्यादा है। क्यों नहीं ज़्यादा है, क्योंकि मैं बोलता हूँ दोस्तों, जैसे देखिए यहाँ पर मैं आपको 4 यूनिट्स पीडीएफ यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड करूंगा। यदि अगर आप 499 रुपीज में ये कोर्स ज्वाइन करते हैं अभी तो उसकी प्राइस कितनी है, 299 रुपीज। 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसकी प्राइस कितनी है, 199 रुपीज। और यहाँ से यदि अगर हम बात करें 4 यूनिट्स विद एक्सप्लेनेशन फीस 599 रुपीज माइनस 100 रुपीज, इट्स बाय आप टोटली बेनिफिटेड हो मेरे दोस्तों। बट यहाँ पर ध्यान दें, बिफोर बाय, ओके, बाय बिफोर 5th जनवरी 2021, यदि अगर आप 5th जनवरी से पहले मुझे पेमेंट करते हो तो आपको ये कोर्स 499 रुपीज में मिलेगा।
यदि अगर आप उसके बाद में पे करते हो तो आपको कुल मिलाकर मुझे 1097 रुपीज़ पे करने हैं दोस्तों। चलिए, हाउ टू जॉइन कोर्स? आप कोर्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हो, तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ सकते हैं, हालांकि मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देता ही हूँ। रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस बिफोर ज्वाइन क्लास और सी वीडियोस ऑन माय यूट्यूब चैनल। पे होल फीस बाय गूगल पे और फोन पे, आपको पूरी फीस मुझे पे करनी है गूगल पे या फोन पे से। आफ्टर पे टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सेंड इट टू मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर और गूगल पे और फोन पे का नंबर मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आपको मुझे वो अमाउंट पे करनी है, ठीक है दोस्तों। और स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करना है या फिर आप रिसिप्ट भी मुझे सेंड कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट सेंड करना है या फिर रिसिप्ट भी मुझे आप सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। आफ्टर सेंडिंग स्क्रीनशॉट टू मी आई विल प्रोवाइड यू अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जब आप मुझे व्हाट्सएप के नंबर के ऊपर आप सेंड करोगे स्क्रीनशॉट, तो मैं आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दूंगा। और ध्यान दें, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में दोस्तों आपको वही मेल आईडी देना है, वही नाम देना है जहां से आप गूगल मीट के क्लास के ऊपर ज्वाइन होगे। यदि अगर आप वहां पर कुछ गलत दे देते हैं दोस्तों, तो शायद आपके डिक्लाइन चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे वाइल द टाइमिंग ऑफ ज्वाइनिंग अ क्लास। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वन। कोर्स स्टार्टेड ऑन, कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है सर? तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं दोस्तों, 10th जनवरी 2021 से हम कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। और ये कोर्स कब तक चलेगा हमारा? टिल दी सिलेबस इज एंड, तब तक जब तक सिलेबस नहीं खत्म हो जाता दोस्तों। यदि अगर एग्जाम जल्दी आते हैं तो एग्जाम से पहले हम सिलेबस खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो जल्दी से कोर्स को ज्वाइन करें और जुड़ जाए बीएस कॉमर्स एजुकेशन के साथ में दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से कोर्स को ज्वाइन कीजिए, जैसे मेरे दोस्तों ने अभी कोर्स को ज्वाइन किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब यूर यूट्यूब चैनल माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। बाय बाय। टेक केयर।